कौमी असम्बली इजलास में तारिक बशीर चीमा की जरताज गुल से बदतमीजी। तारिक बशीर चीमा तकरीर के बाद जरताज गुल के पास गए। जरताज गुल के साथ मकालमे के दौरान तल्ख कलामी हुई। पीटीआई अरकान का ऐवान में शदीद एहतजाज। जरताज गुल स्पीकर के चैम्बर में तारिक बशीर चीमा की बदतमीजी पर रो पड़ी। जरताज गुल और दीगर ने तारिक बशीर चीमा की जानिब से बदतमीजी की शिकायत की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की पेस्को ऑफिस का कंट्रोल संभालने की धमकी। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के चीफ वज़ीर आला हाउस पहुंच गए। अली अमीन गंडापुर को लोड शेडिंग के शेड्यूल से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। बिजली की चोरी और रिकवरी से मुतालिक भी आगाह करेंगे। नैब तरमीम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। बानी पीटीआई अडाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेश। बानी पीटीआई को आज नहीं सुना गया। हुकूमती वकील के दलाइल पर चीफ जस्टिस ने कहा अब तकनीकी एतराज उठा रहे हैं, इन पर बानी पीटीआई से जवाब लेंगे। बानी पीटीआई ये नकात नोट कर लें। आइंदा समाअत पर भी वीडियो लिंक की सहूलत फराहम करने की हिदायत। एडवोकेट जनरल KP ने कहा सर अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर नहीं हो रही, जिस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें नशस्त पर बैठने की हिदायत कर दी। एक और वकील ने रोस्टम पर आकर कहा समाअत नशर नहीं की जा रही। चीफ जस्टिस ने उन्हें भी बैठने की हिदायत दी। नैब तरमीम केस की गुज़श्ता समाअतें बराह रास्त नशर की गई थी। ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस से आप एक शख्स की मर्जी पूरी कौम पर थोप देते हैं। हम कानून तोड़ें या मिलिट्री एक ही बात है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स कहा हम कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे। कवानीन को मुअत्तल किया जाता रहा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह हुकूमती वकील को मुखातिब करके बोले करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आज़ाद अदलिया और बेखौफ लीडर जरूरी है। क्या ये तीनों चीजें मौजूद हैं? यहाँ तो इसे खत्म करने के लिए कोई और ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब तरमीम केस पर समाअतों का हुक्मनामा तलब कर लिया। हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान बोले ना ऐसा हो रहा है, ना ही ऐसा होना चाहिए। नैब तरमीम केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। आइंदा तारीख का ऐलान बेंच की दस्तयाबी के मुताबिक किया जाएगा। अगर मैं करता तो मैं इसको तस्लीम भी करता। कोई ऐसी बात ना होती कि अगर मैंने की है तो मैं तस्लीम ना करता। मेरे ख्याल में जो भी कर रहा है ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। हुकूमतें इतनी कमज़ोर हैं कि इमरान खान की एक अपीयरेंस से उनको लग रहा है कि उनके कदम डगमगा जाएंगे, तो ये बड़ी ही एक कमज़ोरी की अलामत है। हुकूमत को हौसला करना चाहिए और उन्हें भी ये इनकरेज करना चाहिए चीफ जस्टिस साहब को कि आप लाइव स्ट्रीम दिखाएं। कमरा अदालत से बानी पीटीआई की तस्वीर किसने ली की? पुलिस ने तस्वीर वायरल करने वाले शख्स की शनाख्त कर ली। शौकत बसरा कहते हैं तस्वीर मैंने नहीं बनाई, सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बानी पीटीआई की तस्वीर से वैसे ही सब डरते हैं। मुल्क के सबसे बड़े सियासी लीडर को क्यों बराह रास्त नहीं दिखाया गया? फवाद चौधरी का कहना है मुकदमात की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए चीफ जस्टिस ने कमेटी बनाई थी। कमेटी नैब केस बराह रास्त दिखाने का फैसला दे चुकी। क्या चीफ जस्टिस कमेटी को ओवर रूल कर सकते हैं? अली मोहम्मद खान बोले अदालत से दरख्वास्त है अगली पेशी पर बानी पीटीआई का मौक़िफ़ बराह रास्त दिखाया जाए। आईन में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना ना अहलियत नहीं है। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने सेनेटर फैसल वाडा के खत का जवाब दे दिया। जवाब में कहा गया कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने बताया
जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जेर बहस आया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। ये अदालत जुडिशल कमीशन में होने वाली गुफ्तगू का रिकॉर्ड नहीं रखती। हमारी प्रेस रिलीज में वजाहत थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड होल्डर है। कहा जाता है बलूचिस्तान का मसला ताकत से हल नहीं हो सकता। हम कहते हैं बताएं किससे बात करें, क्या बात करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल से खिताब। कहा सोशल मीडिया पर बगैर तस्दीक और तहकीक बातें फैलाई जा रही हैं। जबरी गुमशुदगियों में मुलविस अफराद को सजाए मौत देनी चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क। शायर अहमद फरहाद की गुमशुदगी पर सेक्रेटरी दिफा से पीर तक रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ISPR और MI से रिपोर्ट तलब जमा कराने के दायरे। अदालत ने कहा कानून साजी होनी चाहिए। लापता अफराद के मामले में फांसी होनी चाहिए। सेक्रेटरी दाखिला और दिफा जिम्मेदार हैं। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी कमांड को जाती हैसियत में तलब कर रहा हूँ। जरूरत पड़ी तो वज़ीर आज़म को भी बुलाऊंगा। सारा दिन ट्विटर और टिकटॉक पर लोगों की इज्जतें उछाल रहे हैं। नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट का तखमीना कम होकर $5 अरब हो गया। ये कौम के साथ ज्यादती है तो इसका हर्जाना अदा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा एक सूबा जिस पर $5 अरब खर्च हो जाएं, क्या हम आराम से बैठे रहें? 9-10 माह हो गए, तहकीकात मुकम्मल ना हुई। तहकीकात में कोई ज्यादती करेगा तो मैं उसके सामने चट्टान की तरह खड़ा। कहा जाता है बलूचिस्तान का मसला ताकत से हल नहीं हो सकता। हम कहते हैं बताएं किससे बात करें, क्या बात करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल से खिताब। कहा सोशल मीडिया पर बगैर तस्दीक और तहकीक बातें फैलाई जा रही हैं। इस किस्म का प्रोपेगेंडा करके नौजवानों को रियासत से दूर किया गया। चाहे कितना दबाव आ जाए, किसी को नौकरी से नहीं बेचने दूंगा। सदर आसिफ जरदारी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सदर ममलिकत की गवर्नर KP को मफादे आमा के लिए काम करने की हिदायत। फराइज की अहसन तरीके से अंजाम दही के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर के ओहदे के लिए एतमाद करने पर सदर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत से मौके मौजूद हैं। चीन के ताजिर और कंपनियां इन मौकों से फायदा उठा सकती हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चाइना बिजनेस राउंड अप से खिताब। कहा पाकिस्तान और चीन की देरीना और मजबूत दोस्ती है। बीजिंग में मीटिंग बहुत मुफीद रही। मुलाकात में इलाकाई अमूर समेत अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। और खुदादाद सलाहियतों के मालिक पाकिस्तान के नामवर मुसव्विर जमील नक्श आर्ट की दुनिया के फनकार ही नहीं एक अहद थे। जमील नक्श के फनपारों में नई फिक्र, सोच और अंदाज नुमाया है। उन्होंने फन मुसव्विरी में अपनी मुनफरिद पहचान बनाई। फनून लतीफ़ा का ये दरख्शां नाम 16 मई 2019 को खालिक़ हकीकी से जा मिला।